नमस्कार भक्तों, आज हम 9 दिन चलने वाले हिंदू त्योहार नवरात्रि के बारे में बात करने जा रहे हैं। नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों का उत्सव है। देवी दुर्गा शक्ति का भी पर्याय है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति और सशक्तिकरण। शक्ति ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जा का उत्सव है। वह ऊर्जा जो संतुलन और स्थिरता लाती है। देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। आज हम माँ शैलपुत्री की कहानी सुनने जा रहे हैं। यह वह देवी है जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वतों की पुत्री। लेकिन माँ शैलपुत्री की कहानी में जाने से पहले उनके पिछले जन्मों की कहानियों को सुनना महत्वपूर्ण है। एक जन्म जिसमें वह दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में जन्मी थी। दक्ष प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे। सती भगवान शिव से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके अनुसार शिव एक गंदे तपस्वी थे और वह किसी सम्मानजनक परिवार की लड़की से विवाह के योग्य नहीं थे। लेकिन यह सती के शिव के प्रति प्रेम को प्रभावित नहीं कर सका और उन्होंने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर शिव से विवाह कर लिया और कैलाश पर्वत पर शिव के साथ रहने लगी। कुछ वर्षों बाद सती को यह पता चला कि उनके पिता दक्ष प्रजापति एक बड़ा यज्ञ आयोजित कर रहे हैं जिसमें सभी देवताओं और देवियों को आमंत्रित किया गया है। सती बहुत उत्साहित थी क्योंकि वह अपने माता पिता को बहुत याद कर रही थी और उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। सती को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद कोई गलती हुई होगी। उन्होंने शिवजी से कहा, यह तो स्पष्ट है, आप जानते हैं बेटियां तो हमेशा अपने घरों में स्वागत होती है ना? तो उन्होंने अपने माता पिता से मिलने जाने का निर्णय किया। भले ही शिव ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं, अगर हमें निमंत्रण नहीं मिला है तो शायद हमें वहाँ अपेक्षित नहीं है और हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने नहीं सुनी। उन्होंने शिव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और घर चली गई। वह कई महीनों बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्साहित थी और जैसे ही वह पहुंची उन्हें अपने पिता से ठंडा व्यवहार मिला। न केवल अपने पिता से बल्कि वहां उपस्थित सभी रिश्तेदारों से भी। केवल उनकी मां ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया, लेकिन सती का दिल टूट गया। वह यह सहन नहीं कर सकी कि उनके अपने घर में उनका स्वागत नहीं हुआ। उसी घर में जहां वह पली बड़ी, उसी घर में जहां उनकी प्यारी यादें थी और उनके अपने पिता जिन्हें वह बहुत प्यार करती थी ने उन्हें अपमानित किया, उनके पति के चुनाव को अपमानित किया। सती यह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ में जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर आत्म बलिदान कर लिया। जैसे ही यह खबर शिव तक पहुंची, वह अत्यंत क्रोधित हो गए और वहां पहुंचे। वह इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपना गुस्सैल रूप वीरभद्र धारण किया और वहां अपार विनाश किया। इतना कि उन्होंने दक्ष प्रजापति का सिर भी काट दिया। उन्होंने अपनी अर्धदग्ध पत्नी का शरीर आग से खींच लिया और उसे अपना क्रोध और गुस्से में घसीटने लगे। रास्ते में सती के विभिन्न शरीर के अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। भारत में 52 शक्तिपीठ हैं। दक्ष प्रजापति को बाद में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से क्षमा कर दिया गया और उन्हें एक मेढ़े का सर दिया गया। उन्होंने सभी देवताओं की उपस्थिति में अपना यज्ञ भी पूरा किया। सती का पुनर्जन्म हुआ और इस बार वह हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी। उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है हिमालय की पुत्री। उसी अवतार में उनका एक और नाम पार्वती और हेमवती भी था और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। शैलपुत्री को दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। वह अत्यधिक शक्तिशाली है। वह एक बैल नंदी पर सवार होती है और एक त्रिशूल और एक कमल धारण करती है।
वह कई महिमाओं के लिए जानी जाती है। तो भक्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री की शक्ति आपको भी मिले और आप भी हमेशा सही के लिए लड़ें। जय माता दी।